प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, लोकतंत्रीय शासन। कल्याणकारी राज्य के लिए एक तरीके से अनिवार्य शर्त है कि वह लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही पुष्पित और पल्लवित हो सकता है। कल्याणकारी राज्य का कार्यक्षेत्र का विस्तार इस प्रकार किया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन नहीं लगे और सामाजिक परिवर्तन के लिए डेमोक्रेटिक साधनों को अपनाया जाता है। दबाव नहीं होता, बल्कि समझाइश बुझाइश, विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान, इस प्रकार की प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की भावना। कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के आदर्श पे कार्य करता है। अमीरों पर उनकी आय के अनुपात में इस प्रकार से टैक्स लगाए जाते हैं कि व्यक्तियों की आय का अंतर कम हो जाए, आर्थिक समानता और लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे बेकारों को काम देना, सबको काम के उचित अवसर प्रदान करना, निर्बल और कमज़ोर वर्गों की सहायता करना, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक अस्पताल की व्यवस्था करना, राज्य की तरफ से बीमे की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें हम भारत में भी देखते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। कल्याणकारी राज्य चाहता है कि व्यक्ति को एक सामान्य जीवन स्तर जरूर प्रदान किया जाए। आवास की, वस्त्र की, शिक्षा की आदि की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना राज्य अपना दायित्व मानता है। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करना भी कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। यह एक समाज सेवी राज्य होता है, जिसमें निरक्षरता, निर्धनता को दूर करने के साथ साथ लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय, लेबर अधिनियम, वाचनालय, पार्क, सड़क, आवास, प्रसूति गृह इत्यादि की व्यवस्थाएं राज्य की तरफ से की जाती है। आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था भी इसमें अपनाई जाती है, ताकि उत्पादन और वितरण की व्यवस्थाओं पर राज्य का कंट्रोल रहे और राज्य अपने व्यापक हितों की पूर्ति कर सके। ऐसा राज्य आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्वयं भी उत्पादक, वितरक, व्यापारी, दुकानदार, सेवक, मालिक की हैसियत से दिखाई पड़ता है। व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य का मार्ग है। हॉबमैन कहते हैं कि यह दो अतियों के बीच एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है, किंतु वह व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करता है ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। कल्याणकारी राज्य का विचार राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय भी है। हम सभी जानते हैं कि एक राज्य की दरिद्रता से सभी राज्यों की समृद्धि पर भय बना रहता है। राष्ट्रीय लोक कल्याण की साधना को स्थायी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है किसी राज्य विशेष के हित साधना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हित साधना का भी ध्यान रखा जाए। विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पे पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य काम लिया जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य वसुवैध कुटुंबकम के विचार पर आधारित है। धन्यवाद।